जी फ्रेंड्स, चले बात करते हैं कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिस पे यूके का वीज़ा 90% बेस करता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिनको आप फॉलो करके आप कैसे यूके के वीज़ा को गेट करने के चांसेस बना सकते हैं। तो वीडियो में बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपकी कंप्लीट रहनुमाई हो सके। तो फ्रेंड्स, जीटीआई ग्लोबल ट्रैवलर इस्लाम में मैं आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्त सब खैरियत से होंगे। चले फ्रेंड्स, रिक्वायरमेंट जानने से पहले आज हम उन ज़रूरी 6 चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जिन्हें आप अरेंज करके प्रिपेयर करके कैसे अपने यूके के टूरिस्ट वीज़ा विज़िट वीज़ा को हासिल करने के चांसेस बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यूके का विज़िट वीज़ा हासिल करना कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें तो। चलिए फ्रेंड्स, बात करेंगे यूके के वीज़ा फॉर्म को लेके कि यूके का वीज़ा आप ऑनलाइन फिलअप करेंगे जेरी फेडेक्स की साइट पर जाके, और इसके साथ साथ बात करेंगे कि कौन से 3 ट्रिकी क्वेश्चन हैं जिन्हें आप फिलअप करके यूके का वीज़ा गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर्म के मिडल में 3 सेक्शन पूछे जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो एम्प्लॉयमेंट के सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम दिस जॉब इन ए ईयर। तो फ्रेंड्स, अगर आप मंथली 1 लाख रुपए कमाते हैं तो मीन्स आप साल का 12 लाख रुपया फॉर्म में लिखेंगे। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, हाउ मच यू गोइंग टू स्पेंड फॉर दिस ट्रिप। आप लिख देते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 लाख। आप 7 to 10 डेज के लिए जा रहे हैं और 3 से 4 लाख स्पेंड करेंगे। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हाउ मच योर मंथली एक्सपेंसेस। आप रफली लिख देते हैं 50,000 60,000। तो फ्रेंड्स, जब एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर आपकी कैलकुलेशन करेगा कि 12 लाख रुपए एप्लीकेंट अपनी सालाना इनकम बता रहा है, 6 लाख रुपए वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस बता रहा है, और वो ट्रिप बजट का एस्टिमेट दे रहा है पाकिस्तानी 4 लाख रुपया। तो 6 लाख रुपये पर्सनल एक्सपेंसेस आपके माइनस करके 12 लाख में से तो 6 लाख रुपये आपका सेविंग निकल गई। 4 लाख रुपये आप यूके जाके स्पेंड कर रहे हैं, तो मीन्स आप 2 लाख रुपया एंड ऑफ द डे बचा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी नॉर्मल शख्स कभी भी अपनी सारी सेविंग हॉलीडे के ऊपर स्पेंड नहीं करता। ये एक आम इंसान भी जानता है। फिर वो तो फिर भी फ्रेंड्स वीज़ा ऑफिसर हैं, उनका रोज़ का काम है। और वीज़ा ऑफिसर के साथ साथ वो लोग हायर करते हैं जो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं और एज ए अकाउंटेंट उन्होंने 5-5 10-10 साल काम किया होता है। तो वो ये बैंक स्टेटमेंट की कैलकुलेशन निकालना उनके लिए एक मामूली सी बात है। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों को असेस करने के बाद केस ऑफिसर बगैर किसी मुश्किल के आसानी के साथ डिसीजन लेगा और वो होगा रिफ्यूज्ड, बिकॉज ही हैव नो अदर वे जस्ट गोइंग टू रिफ्यूज्ड। तो फ्रेंड्स, ये थे फर्स्ट इम्प्रेशंस। जैसे कि एग्जांपल दी गई है कि फर्स्ट इम्प्रेशंस इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन। तो बेसिकली ये 3 क्वेश्चन एक फार्मूला है जिससे केस ऑफिसर एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर इजीली असेस कर लेता है कि इस एप्लीकेंट को वीज़ा इशू करना है या नहीं। तो फ्रेंड्स, न्यू एप्लीकेंट बेसिकली ट्रिप का बजट और पर्सनल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा लिख देते हैं। उनके माइंड में ये होता है कि हम अगर ज़्यादा बजट लिखेंगे तो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ये समझेगा कि ये हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा पैसा आके इन्वेस्ट करेगा टूरिज़्म के ऊपर, तो इसे वीज़ा देना चाहिए। लेकिन ये फ्रेंड्स एक गलत माइंडसेट है। चले फ्रेंड्स, अब यूके का वीज़ा लेने के फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला तो कोई नहीं है, मैं टेक्निक्स टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, यूके का वीज़ा लेने के लिए सबसे पहले नंबर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनकम और सैलरी को इन्हेंस करें और जेन्युइन जो है वो शो करें। चले बात करते हैं एज ए सैलरी पर्सन। अगर आप पाकिस्तान के अंदर 1 लाख रुपया अर्न करते हैं तो मीन्स आप सालाना 12 लाख रुपया अर्न कर रहे हैं। तो आप जो मेन चीज़ है इसमें अपने पर्सनल एक्सपेंसेस कम से कम बताएं। अप्रॉक्सीमेटली आप 20,000 अगर एक्सपेंसेस बताएं तो सालाना आपके 2.5 लाख के एक्सपेंसेस बनते हैं, जो कि माइनस करके आप 9.5 लाख रुपया अपनी सेविंग करते हैं। तो ट्रिप के लिए आप 2 लाख रुपया अपना बजट बताएं तो वो माइनस करके आप 7.5 लाख रुपया सेव कर रहे हैं। मीन्स एक ऐसे केस ऑफिसर को ये जानने में आसानी होगी कि आप 2 लाख रुपया खर्च करके 7 लाख रुपया सेविंग रखते हैं। तो वो आपकी तकरीबन 2.5 से 3 माह की सैलरी बनती है। तो उसको ये है कि वीज़ा देने में आसानी होगी।
तो आपके जी वीज़ा के चांसेस बन सकते हैं। चलिए अब बिजनेसमैन की बात करते हैं। तो बिजनेसमैन अगर आप अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपए पाकिस्तान में मंथली अर्न करते हैं और सालाना 24 लाख रुपए कमा रहे हैं, और आप खर्चे कम से कम शो करें, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 आप अपने एक्सपेंसिव शो करें, जो कि 3.5 लाख सालाना बनते हैं, तो वो माइनस करके आप 20,50,000 रुपया फॉर एग्ज़ाम्पल सेविंग कर रहे हैं सालाना। तो आप ट्रिप का खर्चा उसी तरह 2 लाख रुपए बताएं, जो कि माइनस करके आप 18,50,000 रुपया सालाना पाकिस्तान में सेव कर रहे हैं। तो एक वीज़ा ऑफिसर को ये वीज़ा देने में बहुत जल्दी आसानी होगी कि आप पाकिस्तान में अपना 2 लाख का ट्रिप का खर्चा निकाल के 18,50,000 सेव कर रहे हैं। मींस आप यूके के ट्रिप के लिए सिर्फ 1.5 माह की इनकम जो है वो स्पेंड करने आ रहे हैं। तो इस बात को वो असेस करके आपके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यूके का वीज़ा लेने के लिए बस यही टिप्स और ट्रिक्स हैं। बेसिकली आपको अपने खर्चे कम से कम बताने हैं और अपने ट्रिप का बजट कम से कम बताना है, ताकि आपकी सेविंग एंड ऑफ द ईयर ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट के ऊपर कि बैंक स्टेटमेंट यूके का वीज़ा हासिल करने के लिए कितना बड़ा रोल प्ले करती है। तो फ्रेंड्स, बैंक स्टेटमेंट में सबसे पहले आपका सोर्स ऑफ इनकम क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो क्लोजिंग बैलेंस अच्छा होना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया की हर एम्बेसी ज़्यादातर क्लोजिंग बैलेंस नोट करती है, लेकिन यूके की वाहद एम्बेसी है जो क्लोजिंग बैलेंस के साथ साथ आपका ओपनिंग बैलेंस भी चेक करती है, आपकी रूटीन ट्रांजैक्शन भी चेक करती है। मेनली वीज़ा फॉर्म की तरह बैंक स्टेटमेंट भी 90% रोल प्ले करती है आपका वीज़ा लगने में। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको अभी मैंने पीछे बताया कि वीज़ा फॉर्म में आपको अपनी मंथली इनकम बतानी पड़ती है, आपको मंथली एक्सपेंस बताना पड़ता है, इसी तरह अगर आपकी 1 लाख रुपया सैलरी है तो आप कि 1 लाख सैलरी आपके बैंक स्टेटमेंट में आनी चाहिए। आपके 20,000 अगर एक्सपेंस है तो रफली अप्रॉक्सीमेटली 18-20 हज़ार के अंदर अंदर आपके एक्सपेंसेस भी आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो होने चाहिए। यानी कि जो आपने बोला है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट भी बताए, वो चीज़ें आपकी बैंक स्टेटमेंट में मैच हों। तो फ्रेंड्स, आप अगर सैलरी पर्सन है तो आप अपने एम्प्लॉयर से बात करें कि वो आपको चेक के ज़रिए आपकी सैलरी ट्रांसफ़र करे। अगर आपका एम्प्लॉयर चेक नहीं इशू करता तो उससे बात करें कि वो आप अपने खुद के अकाउंट से नेट बैंकिंग के ज़रिए हर माह के शुरू में आपके बिजनेस का अपने खुद के बिजनेस अकाउंट से आपके पर्सनल अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र करें। उससे ये शो होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सैलरी एबीसी एंड कंपनी से आपकी पर्सनल अकाउंट में आई है। तो फ्रेंड्स, बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन के लिए दो स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड है, एक बिजनेस स्टेटमेंट है और एक पर्सनल स्टेटमेंट है। बिजनेसमैन अगर फॉर एग्जांपल अपनी इनकम 2 लाख रुपए रफली बताता है तो उसके बिजनेस अकाउंट से हर मंथ उसके पर्सनल अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र होनी चाहिए, या इसके अलावा चेक के ज़रिए ट्रांसफ़र होनी चाहिए। तो बिजनेसमैन भी अगर जो वीज़ा फॉर्म में अपने एक्सपेंसेस बताएगा वो उसकी स्टेटमेंट में भी उतने ही होने चाहिए। तो ये यूके की फ्रेंड्स वाहद एम्बेसी है, जो आप फॉर्म में अपने कवर लेटर में चीज़ें लिखेंगे वो आपकी एज इट इज़ हर जगह मैच होनी चाहिए। ये आपने बार बार चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी आप अपने यूके के वीज़ा के चांसेस बना सकते हैं। तो तीसरी बड़ी चीज़ पर बात करते हैं वो है कवर लेटर, जो कि बहुत अहम रोल प्ले करती है वीज़ा हासिल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, एज ए सैलरी पर्सन आप अपनी जॉब इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन करेंगे, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देंगे, ट्रिप डेट्स देंगे, ट्रिप डिटेल देंगे, और वापसी की स्टेटमेंट जो है मेंशन करेंगे, और इसके अलावा जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन समझते हैं वो आप बीच में बताएंगे। तो इसी के साथ साथ आपको एनओसी भी देना पड़ेगा, जो कि कंपनी के लेटर हेड पे आपका एम्प्लॉयर आपके लिए लिखेगा, कि जिसमें आपकी डेजिग्नेशन शो होगा, आपकी ट्रिप डेट्स लिखी जाएंगी, और ये बताया जाएगा कि आपकी लीव जो है वो इतनी देर के लिए आपका एम्प्लॉयर अप्रूव कर रहा है। तो फ्रेंड्स, बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन को भी कवर लेटर, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर देना पड़ता है, जिसमें सैलरी पर्सन की तरह उसे सारी डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेंगी, और इसके अलावा एनओसी रिक्वायर्ड नहीं है बिजनेसमैन के लिए।
तो इसके अलावा फ्रेंड्स चौथी बड़ी चीज़ की बात करेंगे, ट्रिप आइटनरी, जिसे शेड्यूल ऑफ स्टे भी बोला जाता है। तो वो भी एज ए सैलरी पर्सन है तो आप सादे लेटर पे भी लिख सकते हैं, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप कोशिश करें अपने लेटर हेड पे जो है अपना शेड्यूल ऑफ स्टे दें। तो उसमें बेसिकली फ्रेंड्स आप बताएंगे कि आपने कौन कौन सी प्लेसेस एक्सप्लोर करनी है, कौन से होटल में ठहरे हैं, और डे टू डे सारी एक्टिविटीज़ आप अपने ट्रिप की उसमें बताएंगे। जी फ्रेंड्स, इसके अलावा पांचवी बड़ी चीज़ की बात करेंगे, वो है ट्रैवल हिस्ट्री। तो ट्रैवल हिस्ट्री प्रीवियस 10 ईयर्स की ये अपने वीज़ा फॉर्म में पूछते हैं। तो अगर एप्लीकेंट ने 2-4 कंट्रियों की ट्रैवल हिस्ट्री रखी है तो वो लाजमी अपनी मेंशन करें, वो उससे बहुत पॉजिटिव आपको जो है रिस्पांस मिलेगा कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है वीज़ा अप्लाई करने के साथ साथ। तो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो ये कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के भी यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स छठी बड़ी चीज़ है प्रीवियस रिफ्यूज़ल। तो अगर प्रीवियस रिफ्यूज़ल की बात करें तो आप इसको चीज़ को ना छुपाएं, इसको इसका लेटर भी लगाएं, और जब आप फॉर्म फिलअप करें तो उसमें भी डेट और रीज़न बताएं। और इसके अलावा एंड पे फर्दर इंफॉर्मेशन में आप अपने पर्सनल सर्कमस्टांसिस में जो चेंजेस आई हैं गुज़श्ता रिफ्यूज़ल से लेके अब तक, वो आप केस ऑफिसर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि मेरे सर्कमस्टांसिस तब से लेके अब तक काफ़ी चेंज हो गए हैं, मेरी इनकम भी इन्हेंस हो गई है, मैंने 2-3 ट्रिप भी लगाए हैं, मैं एक जेन्युइन ट्रैवलर हूँ, लिहाजा मुझे जो है वीज़ा ग्रांट किया जाए। और आप उन्हें ये चीज़ साथ क्लियर करें कि प्रीवियस रिफ्यूज़ल 4.1 या 4.2 की वजह से मेरा लगा था, तो वो रिक्वायरमेंट मैंने अब मीट कर ली है। तो ये चीज़ फ्रेंड अगर आप शेयर करेंगे वीज़ा फॉर्म के अंदर तो बहुत आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। चलो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं मज़ीद डॉक्यूमेंट्स की और इसके अप्लाई के प्रोसीजर की। तो फ्रेंड्स मज़ीद डॉक्यूमेंट्स में जब आप इनका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन फ़ी पे करनी पड़ेगी अप्रॉक्सीमेटली 19,000। और इसके अलावा कॉपीज़ ऑफ करंट एंड प्रीवियस पासपोर्ट, फुल सेट CNAC की कॉपी, रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ in the shape of utility bills और रेंट एग्रीमेंट और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप मैरिड हैं तो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, NTN टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो लास्ट 3 मंथ की पे स्लिप्स। अगर फ्रेंड्स आप सिंगल हैं या मैरिड हैं तो आपको फैमिली के बारे में रिटर्न स्टेटमेंट भी देना पड़ेगी, वो आप सादे पेपर पे भी लिख सकते हैं या 50-100 वाले स्टाम्प पे भी लिख सकते हैं। उसमें आप अपने फैमिली के बारे में उनको एक्सप्लेन करें, ताकि यूके की स्पेशल एम्बेसी जो है वो आपके टाइज को लेके बहुत सस्पिशियस होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली टाई शो करें अगर आप सिंगल पर्सन हैं या मैरिड हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो 6 मंथ की रिक्वायर करते हैं, जिसमें बैंक का कवर लेटर है, मेंटेनेंस लेटर है, वो सैलरी पर्सन के लिए और बिजनेस पर्सन के लिए दोनों के लिए जो है रिक्वायर्ड है। फ्रेंड्स अगर आप टैक्स रिटर्न नहीं रखते तो इसकी जगह आप अकाउंटेंट का लेटर भी लगा सकते हैं, वो चार्टर अकाउंटेंट भी हो सकता है, जस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है, उससे आप बात करें, मिलें, और वो अपने लेटर हेड पे आपकी इनकम वगैरह और फर्दर डिटेल्स लिख के आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। तो इसके अलावा फ्रेंड्स फ़्लाइट रिजर्वेशन लगाएं, होटल रिजर्वेशन लगाएं, अगर बिजनेसमैन हैं तो चैम्बर की मेंबरशिप लगाएं, चैम्बर का कार्ड लगाएं। चलो फ्रेंड्स, अप्लाई करने की बात करते हैं तो इसे VFS ग्लोबल जेरी फेडेक्स डील करता है। इसी तरह शेंजन की तरह 3 ऑफिसेज हैं, लाहौर में है, कराची में है, इस्लामाबाद में है। तो आप इसकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके डेबिट क्रेडिट कार्ड से तो अपना केस जाके सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जब आप डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए जाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपको रिटर्न कर देंगे, क्योंकि यूके वाले आपके डॉक्यूमेंट सारे स्कैन करेंगे, स्कैन करके फॉरवर्ड कर देंगे। इनकी एम्बेसी जो है वो अबू धाबी में है, जो पाकिस्तान को डील करती है। तो उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि वो डॉक्यूमेंट्स आप नेक्स्ट टाइम के लिए अपने पास संभाल के रखें, ताकि इन केस अगर आप का वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाए तो नेक्स्ट एप्लीकेशन में आपको पता हो कि आपने फॉर्म में क्या क्या लिखा था, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए थे। तो जब भी स्पेशली आप यूके का वीज़ा अप्लाई करें तो यूके के जो केस ऑफिसर हैं वो प्रीवियस एप्लीकेशन को लाजमी जो है वो स्टडी करते हैं वीज़ा देने से पहले। तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में मैंने इनकी कंप्लीट चेकलिस्ट रिटर्न में दे दी है।
उसके अलावा VFS ग्लोबल का जेरीफेडेक्स का लिंक भी दे दिया है। वहाँ से आप वो लिंक को ओपन करके इनकी करंट रिक्वायरमेंट्स जो है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन जब भी हालात नॉर्मल हो, एप्लीकेशंस ये एक्सेप्ट करना शुरू करें, तो आप कोविड-19 के जो टेस्ट के बारे में ज़रूर अपडेट लें। मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, मुझे लग रहा है कि जैसे ही ये अपनी एप्लीकेशन रिज्यूम करेंगे, तो ये कोविड-19 भी जो है वो रिक्वायर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे टिप्स एंड ट्रिक्स विद फुल गाइडेंस ऑफ यूके वीज़ा। तो अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय का ज़रूर इजहार दीजिएगा कमेंट के ज़रिए, ताकि इससे अगली आने वाली वीडियो इससे ज़्यादा बेहतर बनाई जा सके। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआ और मोहब्बतों में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।